हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? नमस्कार। देखो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिमांड फंक्शन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सप्लाई फंक्शन बताऊंगा और साथ साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डिमांड और सप्लाई की मदद से हम इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो पिछले वाली वीडियो से कनेक्टेड है। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुरानी वाली वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना? और इस संडे को कॉम्बैट है, और कॉम्बैट इस बार सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स का है। और आप जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है, 12 बजे संडे को कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाइए। ये कॉम्बैट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, और हर सब्जेक्ट को हम बहुत डिटेल में पेपर बनाते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको 10 क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंट्स के, लॉ के, मैथ्स के, इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेटर्स बनाते हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। और मजे की बात पता है क्या है? ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, तो देखो आपके लिए क्या इनाम है। 1 साल तक का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है अगर आपका रैंक आता है 1 से लेकर 3 तक। ठीक इसी तरीके से आपको 75% तक स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आपका रैंक आता है 4 से 10 तक। और अगर आपका 11 से 50 तक रैंक आता है तो आपको 50% सब्सक्रिप्शन में स्कॉलरशिप मिलता है। कितनी मजे की बात है। मुझे पता है, यू आर अ बॉर्न विनर। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हमेशा इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। देखिए, इनाम पाते हैं या नहीं पाते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, ये बात है। ये मजे की बात है। आपका पहला कदम आपकी तरक्की के प्रति, आपके सक्सेस के प्रति, आपका पहला कदम इस बात को शो करता है कि आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो इस कॉम्बैट को जरूर दीजिए। ये कॉम्बैट आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। हर संडे होता है। एक संडे में फाउंडेशन का होता है और एक संडे में सीए इंटर का होता है। तो इस संडे को सीए फाउंडेशन का कॉम्बैट होने वाला है। आप कॉम्बैट को जब यूज करेंगे तो आपको ये कोड यूज करना होगा, सीएस मनीष का। आप इस कोड को यूज करिए और कॉम्बैट में एंटर करिए। समझते हैं बात को? तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। सप्लाई फंक्शन। आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिमांड फंक्शन बताया था, और अभी मैं आपको सप्लाई फंक्शन बता रहा हूँ। तो देखो, सप्लाई फंक्शन में आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो मेरा जो सप्लाई फंक्शन है वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। जो ये सजेस्ट करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी भी घटेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ लें बात को? नाउ, अब सप्लाई फंक्शन 3 तरीके का होगा। एक तो ये आपको दिखाया, ये टाइप 1 है। ठीक। दूसरा टाइप है, ये टाइप 1 है। दूसरा है -200 प्लस 5p, ये टाइप 2 है। और तीसरा है सिर्फ 5p, ये टाइप 3 है। ठीक। अब तीनों सप्लाई फंक्शन में क्या डिफरेंस है तो जरा देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइप 1 की। टाइप 1 का जो सप्लाई फंक्शन है, इसके अंदर दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 200 प्लस 5p। तो अगर मैं इसको शेड्यूल में ड्रॉ करता हूं तो देखिए, ये मेरे पास प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है। प्राइस को रखा 0 तो सप्लाई हो गया 200, प्राइस को रखा 10 तो सप्लाई हो गया 250,
प्राइस को रखा 20 तो ये हो गया आपका 300, ठीक है ना, और प्राइस रखा 30 तो ये हो गया आपका 350। सिंपल। अब देखिए जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ये प्राइस है आपके पास, यहाँ पर क्वांटिटी है आपके पास 100, 200, 300 और 400, और यहाँ पर आपके पास प्राइस है 10, 20, 30 और 40। तो व्हेन द प्राइस वाज 0 तो हमारा जो सप्लाई है वो है 200, तो मेरा सप्लाई कब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। फिर जब प्राइस था 10 तो ये हो गया 250, जब प्राइस था 20 तो ये हो गया 300, और जब प्राइस था 30 तो ये हो गया आपका 350। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका सप्लाई का वैसा आएगा। ठीक। अब मेरे पास है टाइप 2। टाइप 2 में मेरे पास यहां पर दिया है Q इज इक्वल टू -200 प्लस 5P। अब मैं यहां पर अगर इस वैल्यूज को पुट करता हूं तो देखिए ये प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, प्राइस का वैल्यू 0 रखा तो ये हो गया -200। फिर मैंने प्राइस का वैल्यू रखा से फॉर एग्जांपल 40, तो ये हो गया आपका, अगर मैं यहाँ पर इसको 40 रखता हूँ तो ये हो गया आपका -200 प्लस 200, सप्लाई हो गया 0। ठीक है। फिर मैंने प्राइस को रखा 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50, है ना। अब देखिए सॉल्व करके -200 प्लस 5 इंटू 50 तो ये हो गया आपके पास -200 प्लस 250 इज इक्वल टू 50, ये 50 आ गया। फिर मैंने प्राइस को रख दिया 60 तो ये हो जाएगा आपके पास Q की वैल्यू -200 प्लस 5 इंटू 60 तो ये हो जाएगा आपका -200 प्लस 300 इज इक्वल टू 100, ये हो गया 100। ठीक है। नाउ अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो देखिए क्या आएगा। जब प्राइस था 0 तो सप्लाई था -200, तो ये इधर से शुरू हो रहा है। और जब प्राइस था 0 तो सप्लाई कितना था, सॉरी प्राइस था 40 तो सप्लाई कितना था 0, तो यहाँ पे टच करेगा ये, फिर इसके बाद ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ये मेरा दूसरा सप्लाई फंक्शन है। फिर मेरे पास थर्ड टाइप है, टाइप थर्ड, Q इज इक्वल टू 5P। ये सप्लाई फंक्शन क्या सजेस्ट करता है देखेंगे। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस को रखा 0 तो सप्लाई भी हो गया 0, प्राइस को रखा 10 तो सप्लाई हो गया 50, प्राइस को रखा 20 तो सप्लाई हो गया 100। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो मेरा सप्लाई कर्व जो है इस तरीके से आएगा। तो 3 सप्लाई कर्व आपने देखे, मैं तीनों को सम अप करूंगा यहाँ पर। एक तो सप्लाई कर्व था आपका इस तरीके का जो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, दूसरा सप्लाई कर्व था आपका इस तरीके का जो आपका यहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ठीक। और एक सप्लाई कर्व था आपका इस तरीके का जो ओरिजिन से ओरिजिनेट हुआ। तो आपके पास 3 सप्लाई कर्व हो गए। अगर आप देखें तो इन तीनों सप्लाई कर्व का डिफरेंस आपको नजर आता है। क्या डिफरेंस है कि आपका जो पहला टाइप था वहां पर एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है। ऐसा सप्लाई कर्व जो होता है वो इन इलास्टिक सप्लाई होता है, इन इलास्टिक, उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक से छोटी आएगी। ऐसा सप्लाई कर्व जो वाई एक्सिस से शुरू होता है वो सप्लाई कर्व इलास्टिक होता है, और ऐसा सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से शुरू होता है वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होता है। तो मेरे पास ये है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ये है आपका इन इलास्टिक सप्लाई, और ये है आपका इलास्टिक सप्लाई। तो हमारे पास 3 तरीके का सप्लाई कर्व। सिंपल। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, गिवन डिमांड फंक्शन
एंड सप्लाई फंक्शन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक, ये मेरे पास डिमांड फंक्शन दिया है। -200 -10p और सप्लाई फंक्शन है Q इज इक्वल टू -200 + 5p। सिंपल है दोनों। अब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड आउट करने के कहा है, तो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। यस और नो? तो ये मेरे पास डिमांड है 200 -10p। सिंपली मैंने क्या करा, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये इधर आ गया, ये हो गया 400 और ये इधर आकर हो गया 15p। तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 15। तो अगर हम 400 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगा 26.67। ठीक है ना, सिंपल। अब आपको क्या करना है, इसको क्वांटिटी में पुट कर दीजिए, चाहे आप डिमांड फंक्शन में करें चाहे आप सप्लाई फंक्शन में करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पर तो डिमांड सप्लाई दोनों बराबर थे ना। ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये मेरा प्राइस डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है। तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर जहाँ पर प्राइस था 26.67, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है, तो चाहे तो आप डिमांड में पुट करें चाहे तो आप सप्लाई में पुट करें, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं डिमांड में पुट कर लेता हूँ 200 -10p और प्राइस है आपका 26, 10 इंटू 26.67, तो ये हो जाएगा आपका 200 -266.7। ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर प्राइस पर जो डिमांड है वो तो नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो डिमांड तो नेगेटिव में आ रही है, वैसे हो सकता है डिमांड फंक्शन का प्रॉब्लम हो, लेकिन क्वांटिटी वैसे नेगेटिव में आती नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिमांड नेगेटिव में आ रही है, प्राइस है 26। एक बार हम देख लेते हैं कोई मिस्टेक ना हुई हो हमसे। तो जब कभी भी हम इसको थोड़ा सा फिर कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर ऐसे हो नहीं सकता, नेगेटिव में तो क्वांटिटी नहीं आ सकती, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको कर देते हैं 200 की जगह पर, ठीक, 400 कर देते हैं। ठीक, हम इसको 400 करके सॉल्व कर देते हैं, तो हमने डिमांड फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो हम चेंज कर देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट आपको पता है कि कैसे होगा, है ना? तो हमने इसको चेंज कर दिया। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देखिए कैलकुलेशन करते कैसे, कैसे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 400 + 200 इज इक्वल टू 5 + 10p। तो ये हो गया 600 और ये हो गया 15p। तो प्राइस हो गया आपका 600/15। तो अगर हम इसको करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या आता है, डिवाइडेड बाय 15, तो 40 आता है। अब आप यहाँ पर रख दीजिए, तो डिमांड फंक्शन में रख दीजिए या सप्लाई फंक्शन में रख दीजिए। चलिए मैं सप्लाई फंक्शन में रख देता हूँ, तो -200 + 5 इंटू 40, तो -200 520, ये हो गया क्वांटिटी 0। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों 0 है। ठीक है, इस प्राइस पर कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा, इस प्राइस पर सप्लायर भी नहीं बेच रहा, इसका मतलब ये है। तो क्वांटिटी 0 है, ये मेरा प्राइस है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पर कंज्यूमर कुछ नहीं डिमांड कर रहा,
और इस पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लायर भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो यूनानिमस प्राइस वो होता है जिस पर वो बेचने के लिए तैयार हो और वो खरीदने के लिए तैयार हो। तो 40 रुपया ना तो कंज्यूमर को जच रहा है, ना सप्लायर बेचने के लिए तैयार है। ये मतलब है इस बात का। तो खैर वैल्यू जो भी हो, इट इज वेरी मच इजी टू कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उस पर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तब तक आप एंजॉय करते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। इसको सब्सक्राइब करिए और संडे को कॉम्बैट देना मत भूलिएगा। ठीक है। संडे को कॉम्बैट है और कॉम्बैट देना मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। मैं आपको कॉम्बैट एक बार फिर से दिखा देता हूँ। वी हैव द कॉम्बैट, सो बी श्योर अबाउट दिस। Everybody is present on the combat test. ठीक है। संडे 12 बजे। See you there and use code Manish Dua so that you can easily enter into the test. ये कोड होता है आपको टेस्ट में एनरोल करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।